डिस्कस के साथ साथ बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हमारे पास है। इन कॉमन मेथड्स की अगर हम बात करें तो ये कितने मेथड हैं टोटल आपके पास? 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की हम बात करें, इसे मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। कौन कौन से? सबसे पहला बेटा कॉमन मेथड, नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा आपके पास? ओनली एल्डिहाइड, फिर बेटे उसके बाद क्या आने वाला है? ओनली कीटोन। तो ये 3 डिपार्टमेंट में हम इसको डिवाइड करते हैं। हमारे पास ये कितने कितने होंगे? 3 + 5 + 3, ये हमारे पास मेथड्स हैं यहां पर। अब ध्यान दीजिए बेटे, बताओ कॉमन मेथड कितने हुए? 3, ओनली एल्डिहाइड के मेथड्स कितने हैं? 5, ओनली कीटोन के मेथड्स कितने हैं? 3। तो टोटल मिलाकर कितनी रिएक्शन हम करने वाले हैं? पहले 11 रिएक्शंस हम करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, सुनिए। सबसे पहले कॉमन मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट मेथड क्या आपके सामने? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। साथ साथ लर्न करना है, मैं आप लोगों से ओरल टेस्ट भी लूंगा साथ साथ। जो मैं आपको रिवाइज करवा चुका हूं सिर्फ वही सुनूंगा। और ये बताओ, कोई स्टूडेंट अगर इसमें रिप्लाई ना करे तो उसे रिमूव करना बनता है या नहीं बनता है? क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, रियलिटी में हम दोबारा से कर रहे हैं। अगर इसमें भी कोई रिप्लाई नहीं करता तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा बिना उसका नेम दोबारा बोले। ये ध्यान रखना। आप खुद को अनम्यूट करें या फिर चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, बट मुझे इमीडिएट आपका रिप्लाई चाहिए ही चाहिए। हाँ जी बेटे, सबसे पहले 3 मेथड में बेटे सबसे पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। आर्यन ये बता, जो तुझे यहाँ एल्कोहल नजर आ रहे हैं उन एल्कोहल्स में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है। तो बेटा आपके पास कॉमन मेथड 3 है। कौन कौन से हैं ये कॉमन मेथड हमारे पास? ये है बेटे सिंगल बॉन्ड वाला, फिर है डबल बॉन्ड वाला और फिर है ट्रिपल बॉन्ड वाला। फर्स्ट कौन सा बेटे? सिंगल बॉन्ड वाला, यानी कि एल्कोहल्स की बात हो रही है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दिया। अगर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। लेकिन अगर 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा? कीटोन। बच्चे सेकंड वाला जो मेथड है डेफिनेटली वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? डबल बॉन्ड वालों पे, ट्रिपल बॉन्ड वालों पे? डबल बॉन्ड वालों पर। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यानी कीटोन के ऊपर वो एप्लीकेबल है। और जो तीसरा मेथड हम करेंगे बच्चे, हाइड्रेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है प्लीज बताइए? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन लिखा हुआ है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन यानी कि वो ट्रिपल बॉन्ड पर एप्लीकेबल है। तो हमारे पास यहां टोटल मिलाकर 3 मेथड हैं। इन 3 मेथड में मैं क्या बोलूं? फर्स्ट मेथड सिंगल बॉन्ड वाला, सेकंड मेथड डबल बॉन्ड वाला और थर्ड मेथड है बच्चे ट्रिपल बॉन्ड वाला। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? प्लीज बताइए। यस सर। बताओ सिंगल बॉन्ड वाला मीनिंग किसकी बात हो रही है? फटाफट याद करो। एल्कोहल की। अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल ले लेता हूं तो मेरे पास उसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। 3 कार्बन का एल्कोहल लोगे तो 3 कार्बन का ही एल्डिहाइड बनेगा। अगर मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल है तो बेटे उससे क्या बनता है? कीटोन बनता है। क्या किया? हाइड्रोजन को रिमूव किया। एक हाइड्रोजन कार्बन के पास से और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास से रिमूव कर दो, बीच में डबल बॉन्ड हो यानी कि कीटोन बन गया। क्या बच्चे आपको ये फर्स्ट वाला क्लियर है? सभी को लर्न भी है साथ साथ? नेक्स्ट बेटे सेकंड वाला बताओ किसके लिए एप्लीकेबल है? डबल बॉन्ड वालों के लिए। डबल बॉन्ड यानी बेटे एल्कीन। प्लीज बताइए उसमें हमने क्या किया था? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलिसिस का क्या मीनिंग था? ओजोन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करना। ओजोन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करना हम इसे कहते थे। क्या किया इसके अंदर? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें O3 डाल देंगे। तो बेटे सबसे पहले बीच का डबल बॉन्ड आपने खत्म कर दिया। बीच का डबल बॉन्ड खत्म करके दोनों CH2 के बीच में थोड़ा गैप बढ़ा दिया। अब उसके बाद 3 ऑक्सीजन, एक ऊपर लगा दिए, 2 नीचे लगा दिए, फिर बीच में स्ट्रीट लाइट लगाओगे। लेफ्ट वाला पोर्शन बेटे आपका ब्रेक होके अलग हो गया, राइट वाला पोर्शन आपका ब्रेक होके अलग हो गया। इनको अलग अलग करने के लिए किसकी यूज करते थे? जिंक। साथ में बेटा हीट करेंगे तो क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या आपको याद है इसका कोई डायरेक्ट रूल भी था क्या हमारे पास? आमने एंड सामने रूल। ध्यान दो, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं फटाफट जल्दी से। क्या था वो? सपोज करो आपके पास ये केमिकल है, देखो लिखा पड़ा है। क्या करना है? पूरा डिटेल में कुछ करने की जरूरत नहीं है। O3 लिखो, साथ में Zn लिखो, साथ में हीट कर दो। बेटे डबल बॉन्ड खत्म करो। ये लेफ्ट वाला पोर्शन क्या है?
CH3C ये बताओ क्या इतना क्लियर है क्या? और बताओ इसके साथ में क्या लगा है? डबल बॉन्ड ओ लगा है। इतना क्लियर है पहले? इसके बाद दूसरी साइड पर क्या है? CH2 बचा हुआ है, उसके साथ भी क्या लगा दो? डबल बॉन्ड ओ लगा दो। क्या ये कर पाओगे बच्चे? प्लीज बताइए। यस सर। तो इसका नेम क्या जो एक प्रोडक्ट आपका बना? एसीटोन। और दूसरा प्रोडक्ट ये क्या है रियलिटी में? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कर पाएंगे इजिली? यस सर। सबको क्लियर है ये? डबल बॉन्ड हटाकर दोनों साइड पर डबल बॉन्ड ओ लगा दो तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसका आपको दे देता हूं, वो करके दिखाओ। ये बताइए, इसकी ओजोनोलिसिस करवानी है। प्लीज बताइए एरो के ऊपर मुझे क्या क्या लिखना चाहिए? अश्मीत आप बताओ। अश्मीत, एरो के ऊपर मुझे क्या क्या लिखना है? जल्दी से, एरो के ऊपर मुझे क्या क्या लिखना है? अश्मीत, हर्ष, टायल, प्रिंस, धीमान, वेरी गुड। अश्मीत ने बोला एरो के ऊपर O3, साथ में जेडन, साथ में हीट। अब बताओ क्या करूं सर? इसके बाद? हाँ जी। सर ये जो मॉलिक्यूल लिखा है इसमें तो आपने कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए। ओ, यस सर। ये लीजिए, ये लीजिए, 5 नहीं बनाते बेटे। अब ठीक है। अच्छा यस अब सर। बताओ, अब आगे क्या करना है मुझे? डबल बॉन्ड हटा दूं पहले इनका। ये लो, एक लेफ्ट वाला पोर्शन लिख दिया, एक मैं राइट साइड वाला पोर्शन लिख देता हूं। दोनों के बीच का डबल बॉन्ड हटा दिया। अगर दोनों के बीच का डबल बॉन्ड मैं हटा देता हूं तो लेफ्ट वाले में भी डबल बॉन्ड हो और राइट साइड वाले में भी डबल बॉन्ड हो। क्या कर पाओगे इतना काम? क्या ये सबको क्लियर है? दोनों Yes, के sir. दोनों क्या बन गए? Yes, sir. एसीटोन। दोनों के दोनों बन गए एसीटोन। चलिए, होप सो आपको डबल बॉन्ड वाला क्लियर है। तो एक आपने किया। सबसे फर्स्ट नंबर पे बताइए कॉमन वाले में क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी अल्कोहल की बात हो रही है, उसका ऑक्सीडेशन करने पे या तो बनेगा एल्डिहाइड और या बनेगा कीटोन। सेकंड नंबर यानी डबल बॉन्ड, याद करने का तरीका भी है आपके पास ये। तो क्या बोलूं बेटे इसको मैं? सेकंड यानी कि डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले में क्या करवाते हैं? ओजोनोलिसिस करवाते हैं। थर्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या करवाया प्लीज बताइए? ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या करवाया जल्दी से बताओ? पानी डालेंगे। ये देखो, हाइड्रेशन हम करवाते थे। देखो बेटे आपके पास एग्जांपल यहां पर मेंशन कर रखा है मैंने। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड टूट के नीचे अगर आ जाए तो नीचे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अब आप इसमें वाटर ऐड करो। वाटर ऐड करने का मीनिंग H पॉजिटिव OH नेगेटिव आप इसमें ऐड करेंगे। H पॉजिटिव OH नेगेटिव आप इसमें ऐड करें तो क्या बन जाएगा बेटे? H पॉजिटिव किसके पास जाके अट्रैक्ट होगा प्लीज बताइए? H पॉजिटिव CH नेगेटिव मिलकर क्या बन गया? CH2। अब ट्रिपल नहीं, कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड आ गया। आगे बेटे CH पॉजिटिव पे क्या लगाओगे? बचा हुआ OH नेगेटिव। H नेगेटिव। ठीक है। अब बेटे उसके बाद ये ब्लू कलर से एक बॉन्ड अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए तो ये नीचे वाला डबल बॉन्ड में से भी एक बॉन्ड टूट के नीचे आ गया। अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? CH3CHO। क्या कर पाओगे इसे? हाँ जी। अब यहां ध्यान दो, आपको इसका मेथड अच्छे से आना चाहिए। लिखकर देख लो एक बार अपनी कॉपी में, साथ साथ प्रैक्टिस करो। आपने वाटर डालने पर जो बनाया उसमें डबल बॉन्ड है इसलिए क्या नेम आया? इन। उसमें OH ग्रुप भी है इसलिए क्या नाम आया? ओल। मिलकर बन गया इनॉल। आगे बचे, जब आप इसकी टोटोमेरिज्म करवाते हो, इसकी आइसोमेरिज्म करवाते हो तो क्या बनेगा? ऊपर से H पॉजिटिव ब्रेक होकर किसके पास आ जाएगा? नीचे CH2 के पास, बन गया CH3CHO। रियलिटी में ये एल्डिहाइड है, लेकिन चाहे एल्डिहाइड बने चाहे कीटोन बने, क्या कहलाएगा? उस फॉर्म को बोलते क्या है? कीटो फॉर्म। बेटे इनॉल का कीटो में और कीटो का इनॉल में कन्वर्ट होना, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म बोलो, या फिर एक और वर्ड क्या है प्लीज बताइए? टोटोमेरिज्म भी आप इसे बोल सकते हो। क्या कर पाओगे? इजिली हो पाएगा? यस सर। लगता है इसका एक रिएक्शन तो कम से कम करवाना बनता है। सोचो, मैंने आपको दिया CH3CH, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो H को हटा देते हैं पहले।
ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें वाटर डालना है। हाँ जी, प्लीज बताइए H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। OH नेगेटिव गोज टू डेड कार्बन। बताओ लेफ्ट और राइट, किस कार्बन पे जाएगा? Left. कौन सा रूल लगा रहे हो बेटा? Markovnikov's. Markovnikov rule. Negative part goes to dead carbon which contain less number of hydrogen atom। यानी कि अब आपका क्या यहाँ पर डेवलप हुआ, क्या हमारा बना? CH3 साथ में बेटे C। बताओ आगे ट्रिपल बॉन्ड लगाऊं कि डबल बॉन्ड लगाऊं? अब Double. डबल बॉन्ड। बच्चे जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है वहां तो लग गया OH, और बचा हुआ H लगा दो, CH में क्या बन गया? CH2। कौन सा रूल ये अप्लाई किया गया है? सबको क्लियर है ना? Yes, sir. कौन सा रूल है? Markovnikov. मार्कोनिकॉव्स रूल है ये। डबल बॉन्ड है तो क्या नेम आएगा? इन। OH ग्रुप लगा है तो क्या नेम आएगा? ओल। इसे बोलते हैं इनोल। क्या बोलेंगे बेटे हम लोग? इनोल हम इसे बोलेंगे। अब ध्यान दो, ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक होके अगर ऊपर चला जाए तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड हो, आगे बेटे CH3, इसे क्या बोलते थे? कीटो फॉर्म हम बोलते थे। तो क्या कर पाओगे क्या? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दो। तो क्या आपको ये चीज याद रहेगी आपकी कॉपी में कहां पर क्या लिखा हुआ है? ये बताओ मुझे, क्या ये Yes, आपकी sir. कुछ हेल्प कर पाएगा? कि कॉमन वाले में 3 मेथड हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्या इस तरीके से याद रखने में कुछ मदद मिलेगी आपको? बेटे सिंगल बॉन्ड का मतलब किसकी बात हो रही है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की। डबल बॉन्ड यानी किसकी बात हो रही है बेटे? ओजोनोलिसिस की। और ट्रिपल बॉन्ड यानी किसकी बात हो रही है? हाइड्रेशन की, यानी कि वाटर डालने की। क्या कम से कम हेडिंग याद रहेगी आपको? Yes, sir. हाँ जी, नेक्स्ट आगे ध्यान Yes, दीजिए, sir. इसके बाद हम आगे बात करते हैं। सुनिए नेक्स्ट बेटे, 5 रिएक्शंस हैं हमारी ओनली एल्डिहाइड की। इसमें ज्यादातर नेम रिएक्शंस हमारे पास आती हैं। इन नेम रिएक्शंस में सबसे पहली रिएक्शन का नाम क्या है? रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या नेम है बेटे? क्या नेम है बताओ? रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन कौन सी है? Stephen. तीसरी रिएक्शन कौन सी है? इटार्ड। बेटे चौथी रिएक्शन कौन सी है? सनलाइट वाली। और लास्ट रिएक्शन, पांचवी रिएक्शन कौन सी है? गटर वाली, गटरमैन कोच रिएक्शन। यही 5 रिएक्शन है। कम से कम पहले हेडिंग याद होनी चाहिए कि हमारे पास ओनली एल्डिहाइड में 5 रिएक्शन कौन कौन सी है। क्या हर्षित आपको ये लर्न हुई? रोजनमंड, स्टीफन, इटार्ड, सनलाइट, गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या इतना क्लियर है? अब इसके बाद ध्यान दो बेटा, क्या इसके पीछे की कोई स्टोरी हम लोगों ने सुनी है कभी? Yes, sir. बताओ बेटे क्या था? रोज दिया किसने? Stephen. स्टीफन ने। लेकिन लड़की को बात पसंद ना आई तो क्या उठा के मारने वाली है? Eat. नीचे। लड़के को कहां पर खड़ा कर दिया? धूप में। और अल्टीमेटली गांव वालों ने पकड़ के कहां पर गिरा दिया? गटर में. इससे कम एक सीरीज बनी हो और हम लोगों को एटलीस्ट एक हेडिंग याद रहने लग जाए। पहले सबसे पहले रोज दिया किसने? स्टीफन ने। लड़की को बात पसंद नहीं आई तो क्या मारा उठा के? ईंटे। कहां पर खड़ा कर दिया? धूप में। अल्टीमेटली कहां गिरा दिया? गटर में. गटर में। हाँ जी, अब बताओ अंजलि, एक बार मुझे फटाफट ये पूरी स्टोरी बताना, क्या थी, क्या क्या बोला मैंने अभी? जल्दी से बेटा, जल्दी से। रोजनमंड ने स्टीफन को बोलो बोलो बोलो, अटक गए। रोज दिया तो उसे पसंद नहीं आया तो उस लड़की ने ईंट उठाया और लोगों ने उसको धूप में खड़े कर दिया। अभी भी कुछ चीजें पेंडिंग रह गई। सबसे पहले रोज दिया किसने? स्टीफन ने। पसंद ना आने पर लड़की ने क्या उठा के मारा? ईंटे। ईंट मारने के बाद गांव वालों ने उसको पहले कहां खड़ा किया? धूप में। और फिर कहां गिरा दिया? गटर में। याद रखना, रोज, स्टीफन, ईंट, धूप और गटर, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो शुरुआत कहां से हुई थी? रोज से। ठीक है, रोज दिया स्टीफन ने और लड़की ने ईंट मारी, धूप में खड़ा किया और लास्ट में गिरा दिया गटर में। हाँ जी, तो बताइए रोज से कौन सी रिएक्शन है? रोजनमंड। आगे रिएक्शन। ईंट यानी
इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड और सनलाइट वाली एक रिएक्शन है, और गटर यानी गटरमैन कोच रिएक्शन। तो क्या कहते हो, अभी इन रिएक्शंस को करना स्टार्ट करें रियलिटी में? हाँ जी बेटा, ध्यान दीजिए, इन रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। कम से कम पहले हेडिंग हमें याद होनी चाहिए थी। ओके, ध्यान दो। सबसे पहले बेटे प्रेपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड की बात हो रही है। फर्स्ट नंबर पर है रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या आपको याद है क्या लेते थे हम इसमें? RCOCl। क्या कोई बच्चा इसका नेम बताएगा क्या होता है? RCOCl क्या नेम होता है इसका? एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड। हम इसे बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। अच्छा बेटे, अगर मैं एसाइल ना बोलकर एसिटाइल बोलूं तो क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ दो कार्बन है। अगर दो ही कार्बन फिक्स हैं तो बोलेंगे एसिटाइल, लेकिन मैंने आर लगा दिया। आर का मीनिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम फिक्स नहीं है, तो मेरा क्या बोलना बनता है? एसाइल मैं इसे बोलूंगा। नेक्स्ट आगे बेटे, मैंने एसाइल क्लोराइड लिया, रिडक्शन करवाते हैं तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन निकालेंगे या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो बेटे मैंने यहां एसाइल क्लोराइड में हाइड्रोजन गैस डाल दी, किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम एंड BaSO4। याद करो, साथ साथ मैं सुनने वाला हूं आपसे ये। हाँ जी बेटा, सबसे पहले एसाइल क्लोराइड, उसमें हाइड्रोजन डाल के रिडक्शन करवाएंगे पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में। HCl बाहर आ गया, Cl हट के बदले में एक और H लग गया, क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्या याद रहेगा आपको ये रिएक्शन? बताइए जल्दी से। यस सर। हाँ जी हनी, हनी आप बताओ क्या किया हमने इस रिएक्शन में? सबसे पहले क्या लिया? एसाइल क्लोराइड। कोई भी एसाइल क्लोराइड। अच्छा, आर का क्या मीनिंग है? कितने भी कार्बन। और अगर कार्बन ना लगाने हो तो मैं उसकी जगह पे बेंजीन रिंग भी लगा सकता हूं, ये भी ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, अगर ये बेंजीन रिंग लगी है तो इसका नाम क्या बनता है? बेंजीन के साथ में कार्बन क्या बोलूं? बेंजाइल। बेंजोइल क्लोराइड हम इसे बोलेंगे, ये आप ध्यान रख सकते हैं। बेंजोइल क्लोराइड ले लो या सीधी कार्बन चेन कोई भी लगा दो, उसमें हाइड्रोजन डालेंगे। और कैटलिस्ट क्या बताया हनी आपने? कैटलिस्ट कौन सा? पैलेडियम BaSO4। और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl बाहर आ गया, बचा हुआ एक हाइड्रोजन वहां लगा दो, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तो ये शुरुआत कहां से हुई थी? रोज से। कहां से हुई थी शुरुआत? रोज से। रोज से क्या बना? रोजनमंड रिडक्शन। अच्छा, ये रोज देने का काम किया किसने? स्टीफन ने किया। बेटा स्टीफन कहता है कि रोज एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो क्या खा लेगा वो? साइनाइड खा लेगा। क्या खा लेगा? साइनाइड। अब बताओ, क्या स्टीफन की रिएक्शन में साइनाइड याद रहेगा क्या? प्लीज बताइए। यस सर। ओके जी, अब ध्यान दो। मॉक्स जो आप पूछ रहे हो बेटा, उसका कोई तुक ही नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं है। उस चीज को छोड़ो, आगे रिएक्शन पे ध्यान दो। बेटे ये स्टीफन की स्पेलिंग पूछ रहा है मुझसे। बेटा रिएक्शन याद कर ले, स्पेलिंग स्कूल वाले एग्जामिनर दे देगा आपको सामने से। हाँ जी, मेन बात याद रखनी है, स्टीफन यानी जहर, जहर यानी पॉइजन यानी साइनाइड की बात करेंगे। तो मैंने इसमें लिया RCN। RCN का मीनिंग बेटे, आर का मतलब कितने भी कार्बन चेन, लेकिन C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड इसमें आपने लिया। सबसे पहले इसमें HCl डालोगे, किसकी प्रेजेंस में? SnCl2 की प्रेजेंस में। बेटे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के साथ में एक एक हाइड्रोजन लगा दो। ट्रिपल की जगह पर कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। CH डबल बॉन्ड NH, इसका कोई नाम भी होता है, क्या नेम है इसका? इमाइन हम इसे बोलते हैं। अब बेटे इसमें वाटर अगर आप डालोगे तो बेटा क्या बाहर निकल गया? NH, और साथ में दो हाइड्रोजन क्या बाहर आ गया? अमोनिया बाहर आ गया। बचा हुआ ऑक्सीजन वहां पर लगा दो, क्या बोलोगे क्या बना है? RCHO। याद करो, सबसे पहले रोज देने का काम किसने किया? स्टीफन ने। उसने क्या कहा? एक्सेप्ट करो, नहीं तो क्या खाएगा? साइनाइड खाएगा। और बेटा साइनाइड में क्या डालेंगे? HCl। ठीक है बेटे, साइनाइड में HCl डालेंगे, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, CH डबल बॉन्ड NH। बच्चे किसी ने इमाइड तो नहीं लिखा हुआ ना अंशिका? ये इमाइन है बच्चे। अब ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है EIMINE, इमाइन हम इसे बोलते हैं। बेटा अब ये इमाइन बन गया, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। इसमें पानी डाल दो तो अल्टीमेटली एल्डिहाइड आपका तैयार हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट अब आ जाते हैं बेटे ईंटों वाले पे। हाँ जी, तो बताओ लड़की कहाँ की थी? गांव की। इसीलिए क्या उठा के मारना स्टार्ट किया? ईंटें। और उसने लड़के को एक नाम दिया, गांव का देसी नाम दिया, टोलू। क्या नाम दिया? टोलू।
क्या क्लियर है क्या? टोलू। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, थोड़ी अलग तरह की लैंग्वेज होती है, जो गांव वाले बच्चे हैं वो समझ चुके होंगे। तो बेटा इटार्ड रिएक्शन में जो शुरुआती केमिकल है वो टोलू, टोलू का मतलब होता है हमें बुद्धू सा। ठीक है, तो बेटा टोलीन क्या लिया गया? टोलीन, टोलीन किसे बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर CH3। ठीक है, बेंजीन। कृष्णा कुछ भी करे बेटा, लेकिन लर्निंग होनी चाहिए। एग्जाम में बैठे हुए जो ये पागलपंथी हमारी है ना, ये हमारी बड़ी हेल्प करती है सच में। हाँ जी बच्चे, तो गांव की लड़की को बात पसंद नहीं आई, उसने ईंटें मारी, यानी कि इटार्ड रिएक्शन। उसने लड़के को बोला ओ टोलू, टोलू यानी कि टोलिन, टोलिन यानी कि बेंजीन के ऊपर CH3, और एक भारी भरकम सा एक केमिकल, गंदा सा केमिकल, गोबर जैसा केमिकल उसने इस्तेमाल किया। क्या? CrO2Cl2, क्रोमियम ऑक्साइड क्लोराइड, या क्रोमाइल क्लोराइड भी हम इसे कह सकते हैं अंशिका। और बेटे नीचे H3O पॉजिटिव क्या करवाता है? H3O पॉजिटिव किस में काम आता है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में काम आता है। तो बताओ बच्चे, इस टोलू के ऊपर लड़की ने अच्छा सा केमिकल डाला कि गंदा सा केमिकल डाला? गंदा। गंदा। क्या तुम्हें ये CrO2Cl2 बड़ा प्यारा लग रहा है क्या? बड़ा गंदा है बच्चे। गंदा सोचो, गोबर डाल दिया उसके ऊपर, और गोबर डाल के यहां तक नहीं रुके, उसके बाद पानी भी डाल रहे हैं उसके ऊपर। क्या डाल रहे हैं बेटे? पानी भी डाल दिया कि तू बेटा अच्छे से होली खेल आज। हाँ जी, तो सबसे पहले इटार्ड रिएक्शन में आपने टोलिन लिया, टोलिन के ऊपर गंदा सा केमिकल CrO2Cl2, ऊपर से पानी भी डाल दिया। डायरेक्ट आपको क्या बनाना है? डायरेक्ट आपको कीचड़ कीचड़ यानी क्या बना दिया उसका? आपने बेंजल्डिहाइड बना दिया। क्या आगे बढ़ सकते हैं? क्या याद रहेगा इतना? यस सर। यस सर। अब फटाफट जल्दी से मुझे बताइए, हर्ष तायल आप बताओ बच्चे। ओके कार्तिकेय, हर्ष तायल आप बताओ फटाफट जल्दी से, रोज दिया किसने? जल्दी बेटा जल्दी से। रोज दिया स्टीफन ने। वेरी गुड वेरी गुड, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हैं। और स्टीफन ने क्या कहा? अगर रोज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या खा लूंगा? साइनाइड। वेरी गुड। इसके बाद बताओ बच्चे, लड़की को बात पसंद नहीं आई तो उसने क्या मारा? ईंटे। ईंट से क्या बना? इटार्ड रिएक्शन। बेटा इटार्ड रिएक्शन यानी कि ईंटें जब उठाकर उसने मारा तो लड़के को क्या नाम दिया? बुद्धू को क्या बोलना है? टोलू। टोलू से क्या मतलब हुआ? टोलीन। टोलीन, उस टोलू के ऊपर, उस टोलीन के ऊपर गंदा सा केमिकल डाल दिया। वो गंदा सा केमिकल सच में है क्या? CR। क्या है वो गंदा सा केमिकल? फटाफट टाइप करो चैट बॉक्स में, CrO2Cl2। वेरी गुड, ऊपर से पानी भी डाल दिया, H3O पॉजिटिव डाल दिया, और क्या बनेगा बच्चे? बेंजल्डिहाइड। क्या कर पाओगे प्लीज बताइए? चलिए ओके जी ओके। हाँ जी, तो रोजरमंड रिडक्शन रिएक्शन में क्या याद किया हम लोगों ने? फटाफट जल्दी से बताओ कार्तिकेय। सबसे पहले आपने एसाइल क्लोराइड यानी कि RCOCl आपने लिया, उसके अंदर क्या डाला? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों डालेंगे अक्षिता? क्योंकि हम रिडक्शन करवाना चाह रहे हैं। अब ध्यान दो, हाइड्रोजन उसमें डाला पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में, तो बेटे एक H और एक Cl, HCl बाहर आ जाएगा, बचा हुआ H लगा दो, एल्डिहाइड। स्टीफन रिएक्शन में आपको साइनाइड इस्तेमाल करना है, RC≡N। ऊपर से तेजाब की भी धमकी दे रहा है कि मैं अपने ऊपर तेजाब डाल लूंगा, यानी कि एसिड डाल लेगा, यानी कि HCl डाल लेगा। बेटे दो हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ, CH≡NH को क्या बोलेंगे? इमाइन हम बोलेंगे। अब उसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, क्या बनेगा बेटे? RCHO अलग और NH3 अलग। नेक्स्ट बेटा ईंटों से याद रखना है इटार्ड, और बच्चे इसने उस लड़के को नाम दिया टोलू। टोलू यानी टोलीन। टोलीन के ऊपर गंदा सा केमिकल, तो बेटे टोलीन क्या है? बेंजीन के ऊपर CH3, उसके ऊपर गंदा सा केमिकल कौन सा? CrO2Cl2, साथ में वाटर भी डाल दिया, क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। क्या कहते हो, आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस सर। सर इतना गंदा गंदा केमिकल उसके ऊपर डालने के बाद फिर उसको कहां खड़ा कर दिया? धूप में उसको खड़ा कर दिया। लो बेटा धूप वाली रिएक्शन आ गई, क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बेटे टोलीन, दोबारा फिर वही लड़का, ये रहा वही लड़का, क्या नाम था इस लड़के का? टोलू। क्या नाम है इस लड़के का? टोलू। टोलीन बेटे। अब इस टोलीन में क्लोरीन गैस, साथ में सनलाइट, एक H हटा के Cl लगा दो, क्या ये क्लियर है? CH2Cl। फिर दोबारा से एक H हटा करके दोबारा एक और Cl लगा दो, क्या बन गया? CHCl2। क्या ये क्लियर है? अब बेटा दो बार क्लोरीनेशन करवाई,
तीसरे वाले टाइम पर वाटर उसमें देखना, एक बात तुम्हें याद होनी चाहिए, आपने सेकंड रिएक्शन में भी लास्ट में वाटर डाला कि नहीं डाला? सेकंड रिएक्शन में स्टीफन में Yes, sir. Yes, sir. वाटर डाल रखा है। थर्ड वाली में भी बताओ वाटर डाला कि नहीं डाला? डाला। Yes, sir. फोर्थ वाली में भी लास्ट में क्या डाल रहे हो? वाटर डाल रहे हो। तो थोड़ा ध्यान रखना, लास्ट वाली में तीनों रिएक्शन में वाटर आ रहा है, पहली और लास्ट वाली को छोड़कर बीच की 3 रिएक्शन में वाटर डाला जा रहा है। हाँ जी, बताओ वाटर डालेंगे तो क्या होगा? मैंने मार्क भी कर रखा है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 HCl बाहर आ गया, बचा हुआ O पर लगा दो बेंजल्डिहाइड। क्या कर पाओगे? Yes, sir. धूप में खड़े हुए उस टोलू के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कृपया संक्षिप्त वर्णन करें। ओह, प्योर हिंदी होगी। टोलीन के ऊपर सबसे पहले 2 बार क्लोरीनेशन, डन। टोलीन के ऊपर पहले 2 बार क्लोरीनेशन और फिर दोबारा से क्या डालेंगे? पानी डाल देंगे, तो बेटे क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। होप सो आप लोग फटाफट गंदी सी राइटिंग में लिख लिख कर तो जरूर देख ही रहे होंगे, ताकि आपको लर्निंग अच्छे से हो जाए। हाँ जी, चलें क्या आगे? अंशुल, Yes, बता sir. बेटे, धूप में खड़ा करने के बाद अल्टीमेटली गांव वाले ने इस लड़के को कहां पर गिरा दिया? गटर में गिरा दिया। बताओ बेटे, गटर में से हमेशा कौन सी गैस सच में निकलती रहती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, बड़ी गंदी सी स्मेल वहां से आती रहती है, तो CO गैस वहां से निकल रही है और बड़ा ही एसिडिक नेचर होगी वहां पर, HCl है साथ में। तो बेटे बेंजीन, साथ में CO, साथ में HCl और एनहाइड्रस AlCl3। बेंजीन के ऊपर H पहले से लगा होगा, मिलाकर क्या बन गया? CHO। HCl जो तुमने डाला था वो एज इट इज बाहर आ गया। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या कर पाओगे ये बताओ। Yes, sir. इसके अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शन है वो कौन कौन सी हैं? रोजनमंड रिडक्शन, प्लीज बताइए क्या किया था उसमें? हर्षित, हेमंत, Cyclone. हर्षित एंड हेमंत जल्दी बताना। रोजनमंड रिडक्शन जल्दी से बताओ बेटे। हमारा क्या डील हुआ था कि कोई बच्चा का रिप्लाई ना करे तो क्या करना है? उसे किक आउट कर दें उसे। फिर जल्दी बता दो हेमंत एंड हर्षित। ओके हर्षित, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। हेमंत, बस तेरा टाइम आ रहा है बेटा, अब मैं तुझे स्किप करने वाला हूं, जल्दी से बताओ। सबसे पहले एसाइल क्लोराइड में हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ओके जी, कर दिया। हाइड्रोजन ऐड करेंगे, कैटलिस्ट क्या लेंगे? दोनों बताओ जल्दी से, हेमंत एंड हर्षित। कैटलिस्ट, वेरी गुड श्वेता। बाकी सब बच्चे बताइए जल्दी से, कैटलिस्ट क्या? अंशुल, पैलेडियम एंड BaSO4 यहाँ पे कैटलिस्ट है और अल्टीमेटली हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। वेरी गुड कार्तिकेय। हाँ जी, चले क्या आगे? चलो, हाँ जी कार्तिकेय, खुद को अनम्यूट करो। देख ध्यान से, ये ऊपर क्या नजर आ रहा है तुझे? ये राइट साइड में प्यारी सी टेबल सी बनाने की कोशिश की है मैंने, नजर आ रही है टेबल? इस टेबल के अंदर आप ध्यान दें, सुनो, इस टेबल में सबसे पहले तो मैंने लिखा है कॉमन मेथड। कॉमन मेथड कितने बताओ? 3। सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला। सिंगल बॉन्ड वाला यानी किसकी बात हो रही है? लक्ष्य किसकी बात हो रही है? सिंगल बॉन्ड यानी अल्कोहल की बात हो रही है, उसका ऑक्सीडेशन करो तो बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन। डबल बॉन्ड, सेकंड यानी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में किसकी बात होगी? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन की बात होगी। थर्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में किसकी बात करेंगे? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो क्या सबसे पहले ये याद रहेगा, कॉपी में आपने क्या लिख रखा है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 एग्जांपल हैं। सिंगल बॉन्ड यानी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, डबल बॉन्ड यानी एल्कीन यानी ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, थर्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड यानी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। उसके बाद ओनली एल्डिहाइड में 5 मेथड किए। हाँ जी कार्तिकेय, इन 5 मेथड के लिए कोई हमने लाइन याद कर रखी है क्या? कार्तिकेय, यस और नो, या मुझे बताना है? जल्दी बताओ। यस सर। क्या लाइन है? सर स्टीफन रोज लेकर गया गांव के लड़के के। स्टीफन रोज लेकर गया और धमकी भी दी। क्या धमकी दी? एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो क्या खा लेगा? साइनाइड। यानी स्टीफन की रिएक्शन में क्या पक्का आएगा? साइनाइड आएगा। उसके बाद लड़की को बात पसंद नहीं आई, क्या उठाकर मारा? मारी। और उस लड़के का नाम भी रख दिया।
टोलू। टोलू यानी टोलीन, ठीक है। उसके ऊपर गंदा सा केमिकल, लितेश तू बता दे, गंदा सा केमिकल। CR वाला। देख ले कॉपी का पेज पलट के देख ले, निकम्मे याद ना करियो अभी भी। तुम्हें आवाज साउंड सुनाई दी? इसने पेज पलटा है अभी अभी। CrO2Cl2 और साथ में हाँ पानी। सर, ये वाला। चलिए, अच्छा उसके बाद फिर उसको कहाँ खड़ा कर दिया कार्तिकेय? धूप में। धूप में खड़ा कर दिया। किसको? वही टोलू को। टोलीन लेंगे, उसमें सनलाइट डालेंगे, 2 बार क्लोरीनेशन और लास्ट में पानी डालेंगे, और अल्टीमेटली गांव वालों ने कहाँ गिरा दिया? गटर में। ओफ। चलिए, तो 5 मेथड शायद लर्न करने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, उनको जो आज रात को इसको कंफर्म फिर दोबारा से रिवाइज करेंगे, और लर्न करने से सोने से जस्ट पहले बेड पर लेटे लेटे अपने माइंड में रिकॉल कर रहे होंगे कौन कौन सी रिएक्शन में क्या क्या करवाया गया था। ओके, अच्छा बेटा एक बात मुझे बताओ, आप लोगों में से कोई ऐसा कुछ गलती तो नहीं कर रहा ना कि हर चैप्टर के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अलग से पेजेस बना रहा है, पिन पेज पे लिख रहा है? ऐसा तो नहीं कर रहे ना बेटे तुम लोग कि पता लगा हेलोल की इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्डिहाइड की तो उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पिन पेजेस पे अच्छे अच्छे से लिख के, शॉर्ट में छोटा छोटा लिख के, और उसको 2-3 उसकी कॉपी बना के कहीं कहीं लगा दी, अपने कहीं बेडरूम में लगा दी, स्टडी रूम में लगा दी, या फिर अपने सोने वाले प्लेस पर जस्ट वहीं पे रख दी कि किसी टाइम लेटे लेटे अचानक से याद करते हुए देखना पड़ जाए ना, थर्ड रिएक्शन भूल गए तो वो कौन सी है तो अचानक से देख पाए। ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे ना तुम लोग? आर्यन? नहीं सर। हाँ ठीक है बेटे, चलो ऐसे नहीं करते बेटे। फिर पता क्या, कोई गोलगप्पे वाले भी तो चाहिए हमें मार्केट में, ऐसे थोड़ा ना होता है। सब्जियों का ठेला भी तो लगाएंगे कुछ बच्चे, ऐसे थोड़ा ना होता है सबके सब ये काम करें। चलिए, तो बेटा कुशल का आगे जाकर के काम इसने क्या करना है, इसने अपना फाइनलाइज कर लिया है, ठीक है। तो वो जल्दी पता लग जाएगा कि ठेला इसने एक्चुअल में किसका सेट किया। फिर नेक्स्ट आगे बेटे अब हम बात करते हैं सर, और की BKD का कोर्स कर लेंगे। बताओ बेटे कितने मेथड है टोटल कीटोन वाले में? कीटोन वाले में फर्दर 3 मेथड है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, बात बताओ तुम मुझे, रोजनमंड रिडक्शन में क्या केमिकल इस्तेमाल किया था, प्लीज बता दो। असाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड। ये लो जी, मैं लिख देता हूं एसाइल क्लोराइड। क्लोराइड। तो हम कीटोन की पहली रिएक्शन में क्या इस्तेमाल करेंगे? एसाइल क्लोराइड। प्लीज बताइए स्टीफन में यानी कि दूसरी रिएक्शन में क्या इस्तेमाल किया था? साइनाइड। लो जी, हम साइनाइड इस्तेमाल करेंगे। और सबसे आखिर वाली गटरमैन कोच में क्या इस्तेमाल किया था? बेंजीन। बहनजी। ये लीजिए, ये हमने बहनजी को यूज कर लिया। हाँ जी, चेक क्लियर है सभी को यहां तक रहेगा। रोजनमंड पहली रिएक्शन में दोनों में एसाइल क्लोराइड, दूसरी रिएक्शन दोनों में क्या है बेटे? साइनाइड, और लास्ट वाली रिएक्शन दोनों में क्या है बेटे? बेंजीन। शायद कुछ हिंट बन पाएगा क्या, इससे याद करने में हेल्प मिल पाएगी? क्या जानते हो? क्या बोल कितने होगा? 2 मिनट। हाँ 2 मिनट थी। क्या करना चाहिए इनका बेटे? उफ, सागर ये क्या मजाक कर रहा था तू? बेटे इस तरह के हाथ से मत करो, दिखा रहे घबराया हुआ है बिल्कुल एकदम से, बेचारा संभाल ही नहीं पा रहा अभी तक कि ये हुआ क्या। हाँ जी, ध्यान दीजिए, सुनिए आगे। तो बेटे अब हम ये तीनों रिएक्शन ओनली कीटोन वाली लर्न करनी स्टार्ट करते हैं। देखो देखो देखो, ये आ गया बेटे ओनली कीटोन। अरे वाह, यहां भी लिखा हुआ है कीटोन वाले में 3 रिएक्शन होती हैं। सबसे पहली रिएक्शन है बेटे फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड में क्या डालोगे? फटाफट लर्न करो जल्दी से। एसाइल क्लोराइड में क्या डाला? R2CD। CD का क्या मतलब है? हनी? कैडमियम। कैडमियम की वैलेंसी कितनी होती है? कैडमियम की वैलेंसी 2। कैडमियम की वैलेंसी 2 होती है, इसीलिए तो जो साथ में कार्बन चेन है वो भी ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है। C2H5 अगर मैंने ले लिया तो ट्वाइस CD, क्योंकि कैडमियम की नीचे जो लिखा है वो किसकी वैलेंसी है? कार्बन चेन की। और कार्बन चेन के नीचे 2 लिखा है, वो किसकी वैलेंसी होती है? कैडमियम की। क्या माइंड में रहेगा इतना? हाँ जी, क्या क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, सुनो मुझे, लक्ष्य
लक्ष्य अग्रवाल। यस सर। एक बात बता मुझे, पूरी पीरियोडिक टेबल में 119 एलिमेंट है, क्या आपको सारे एलिमेंट याद हैं? नहीं सर। मुझे भी याद नहीं है। कोई भी ऐसा एलिमेंट आ जाए जो तुमने आज तक सुना ही नहीं, उसकी वैलेंसी कितनी बोलोगे? सर वो दूसरे साइड चेन की तरफ ही देख के करेंगे ना, अगर जैसे जो प्रोडक्ट बनाता है उसके नीचे देख लेंगे, वो नीचे उसके नंबर कौन सा है तो वो भी वैलेंसी लिख देंगे। पता कभी कभी ना गेम खेल लेते हैं, सपोज करो साथ में कुछ और दे ही नहीं रखा, सिर्फ अकेला एलिमेंट दे रखा, उसकी वैलेंसी हमें आइडिया लगाना है, कहीं जरूरत है हमें। 2 क्या याद रहेगा सबको? कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी तुम्हें ना पता लग पा रही हो, आप उन सब की वैलेंसी कितनी लेंगे? कंफर्म है 2 लेंगे। बस दुनिया की 2 महंगी चीजें छोड़कर, सोना और चांदी। सोना और चांदी महंगे हैं, उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानकर चलते हैं? +1। सिल्वर और गोल्ड की। बाकी सब की कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी तुम ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वैलेंसी तुम्हें बिल्कुल भी ना पता और ना तुम निकाल पा रहे हो, चुप करके उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी ले लेना? +2। बेटा मैंने कैडमियम देखा, बेटा मैंने निकल देखा, बेटा मैंने आयरन देखा, मुझे उसकी वैलेंसी का कोई आइडिया नहीं लग रहा, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं क्या लेने वाला हूं? +2 लेने वाला हूं। याद रहेगी लक्ष्य ये बात, क्योंकि आपने नहीं कर रखी पहले। यस ठीक है, चलो। Yes, sir. अब यहां कैडमियम को देख के आइडिया मिल गया पड़ोसी से कि C2H5 के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कैडमियम की वैलेंसी 2। लेकिन अगर कहीं पे सिर्फ कैडमियम लिखा हो ना, तो तब भी आप आइडिया लगा सकते हो कि उसकी वैलेंसी कितनी इस्तेमाल करनी है। कुछ ना दे रखा हो तो चुप करके 2 ले लो। डन बेटे, चलूं आगे? चलिए, ओके जी, ओके। तो सबसे पहले आपने एसाइल क्लोराइड लिया, साथ में आपने कैडमियम और साथ में कार्बन चेन है। हाँ जी बेटे, कैडमियम और साथ में दोनों के दोनों क्लोरीन, क्या बाहर आ गया? CdCl2। बेटे दोनों की दोनों कार्बन चेन ये वाली, और आगे से भी 2 कार्बन चेन मिलके क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। क्या क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, दूसरी रिएक्शन क्या है बताओ बेटे? साइनाइड के अंदर कौन सा केमिकल डाल रखा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अच्छा एक बात बताओ कार्तिकेय, ये ऊपर 2 कार्बन की चेन, नीचे भी 2 कार्बन की चेन, कोई फिक्स है क्या 2 ही कार्बन लेने हैं? जी नहीं, कोई फिक्स नहीं, आपका जितना मन करे आप उतने कार्बन ले सकते हो। हाँ जी बेटे, ये C ट्रिपल बॉन्ड N पता है ना, डबल ट्रिपल में से एक बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के पास गया तो कैसा चार्ज आ गया? C पे पॉजिटिव, N पे नेगेटिव। अच्छा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबको क्लियर है कैसे ब्रेक होता है? मैग्नीशियम हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। कार्बन चेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बचे हुए पे पॉजिटिव चार्ज। क्या बेटे एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव आप लोग ऐड करवा दोगे? ऐड करवा नहीं देंगे बेटे, कॉपी में अभी अभी लिख कर देखो, फटाफट जल्दी से करके देखो कि कैसे ऐड करवाएंगे इन सबको। जल्दी से करो, अपनी कॉपी में लिखो। आपने R लिया, C डबल बॉन्ड N ऊपर की तरफ लिख दिया, ट्रिपल की जगह पे डबल बॉन्ड। बेटे C पर कैसा चार्ज है कार्तिकेय? नीचे C पर पॉजिटिव चार्ज है। अक्षिता वो किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? C2H5। क्या ये क्लियर है? कार्बन का पॉजिटिव और C2H5 का नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर चुका है। दोनों के दोनों अक्षिता इतने लेजी हैं, ये लोग ना चैट बॉक्स में भी रिप्लाई नहीं करते कभी, सच में। नेक्स्ट आगे, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, उसके साथ कौन आएगा? MgBr। कौन आएगा बच्चे? MgBr। उसके बाद आगे ध्यान दो, ऊपर वाला पूरा का पूरा ये नाइट्रोजन और MgBr पूरा का पूरा हटके, जब मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊं तो पूरा हटके बदले में क्या लगा देना है? O लगा देना है। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। क्या कर पाओगे बेटे? ऑनेस्टली बताओ, क्या लिखकर प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? तभी बात बनेगी, ये ध्यान रखना। यस सर। सबसे पहला है हमारे पास एसाइल क्लोराइड, दूसरा हमारे पास साइनाइड, ठीक है, और तीसरा हमारे पास बेंजीन वाला होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे, सबसे पहले एसाइल क्लोराइड में केशव हम क्या डालेंगे? एसाइल क्लोराइड के अंदर आप डालोगे कोई भी कार्बन चेन और उसके साथ में कैडमियम। बेटे कैडमियम अपने साथ में दोनों क्लोरीन को लेके CdCl2 बाहर आ गया, दोनों के दोनों CH3CO के साथ 2 कार्बन चेन अटैच हो गई, बन गया कीटोन। बेटे सेकंड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
साइनाइड के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालो बेटे, सी पॉजिटिव है जो, सी पॉजिटिव पर पड़ोसी का क्या अट्रैक्ट होगा, पड़ोसी का क्या अट्रैक्ट होगा प्लीज बताइए, सी पॉजिटिव पर नेगेटिव C2H5 नेगेटिव, और बेटे ट्रिपल की जगह पर कैसा बॉन्ड आएगा, डबल डबल। N नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा अपने पड़ोस में से, MgBr MgBr पॉजिटिव को, बेटे पूरा का पूरा N MgBr हट के बदले में क्या लगेगा, ऑक्सीजन, क्या बन गया, कीटोन बन गया। कर पाओगे। थर्ड बेटे एसाइलेशन रिएक्शन, ये तो बड़ी इजी है, बेंजीन रिंग आपने ली, साथ में ये एसाइलेशन करवाने के लिए एसाइल क्लोराइड ले लो, ऊपर से H और नीचे से Cl बाहर आ गया, क्या बाहर निकल गया बेटे, HCl, COCH3 को लगा दो, क्या बन गया बेटे, इस केमिकल का नेम बता दो प्लीज, ये जो बॉक्स में बंद है, याद रख लेना सबके सब बच्चे, एसिटोफिनॉन, हम क्या बोलेंगे, एसिटोफिनॉन। अच्छा अब सुनो बेटा, एक बार ध्यान दो, तो अक्षिता जी प्लीज खुद को अनम्यूट कर लो, अक्षिता, दोनों के दोनों। क्या लगता है बच्चे, आज रिकॉर्ड टूटेगा? नहीं, पक्का सो रहे हैं बेटा, सो रहे हैं ये लॉगिन करके सो जाते हैं, है ना? ओह, तुम्हें पता है कितनी दूर दूर से बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। कार्तिक आप इस टाइम कहां से बोल रहे हो? सर जम्मू। हाँ जी जम्मू से। लक्ष्य आप कहां से बोल रहे हो बेटे? पंजाब से। कहां से बेटे? जलंधर से सर। जलंधर से, हाँ जी। और वो हमारे कृष्णा जी आप कहां से बोल रहे हैं? नेपाल। नेपाल से। और अक्षिता जी आप कहां से बोल रहे हैं? नवीन सर आपके पीछे वाली गली में से, लेकिन सर हमें थोड़ी नींद आई हुई है सर, अभी हम थोड़ा लेजी हुए पड़े हैं, है ना? देखो कितनी दूर दूर से बोल रहे हैं बेटे बच्चे। हाँ जी ध्यान दीजिए आगे। लक्ष्य, यस सर। ये देखो पता लगा कि चाहे कितने भी दूर हो लेकिन टीचर से कनेक्टेड हो तो मजा अलग ही होता है। हाँ जी सर। और चाहे कितने पास हो या फेस टू फेस भी हो लेकिन रिप्लाई नहीं करते हैं तो टीचर को मजा नहीं आता, है ना? हाँ जी सर बिल्कुल। चलिए, हाँ जी बेटा जी, अब सुनो एक बार। अंशुल खुद को करेगा बेटे अनम्यूट? अंशुल, यस सर। अंशुल एक बात सुन बेटे, थोड़ा सा जोर से बोलियो ताकि सबके सब सुने। अब आपके पास मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कीटोन, सभी सुनना बेटा ध्यान से, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कीटोन कौन कौन से हैं? सबसे पहला एसाइल क्लोराइड में डाल दिया कैडमियम वाला केमिकल, ठीक है बेटे। दूसरा कौन सा है अंशुल आप बोलो? साइनाइड। साइनाइड के साथ में क्या लिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और तीसरा कौन सा बेटे? बेंजीन में क्या करवाया? एसिटाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम इसे। एक बात सोचो बेटे, आपके पास कोई कन्वर्जन आ गई, क्या आ गई? कोई कन्वर्जन, यानी कोई एक केमिकल दे दिया, उससे आपको कोई दूसरा केमिकल बनाने के लिए बोला गया। सोचो बेटे, अगर तुम लोगों को कीटोन बनाने के लिए बोला गया, क्या बनाने के लिए बोला गया? कीटोन। तो बेटे उस कन्वर्जन के अंदर उस कीटोन को बनाने में पक्की बात है इन तीनों में से कोई एक रिएक्शन इस्तेमाल होगी कि नहीं होगी? प्लीज मुझे बताओ पहले, क्योंकि कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए तीन ही मेथड पॉसिबल हैं। तो तुम्हारे पास पूरी ऑर्गेनिक में किसी भी अदर केमिकल से कीटोन अगर बनाने के लिए आ जाए तो तुम अपने माइंड में इन तीनों की तीनों रिएक्शन को याद करो। अगर तुम्हें एसाइल क्लोराइड दे रखा है तो तुम कौन सी रिएक्शन करवा पाओगे? कैडमियम वाली। तुम्हें साइनाइड दे रखा है या फिर तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है तो कौन सी रिएक्शन के ऊपर अपनी नजर डालोगे? सेकंड, अगर तुम्हें बेंजीन से रिलेटेड कोई केमिकल दे दिया तो कौन सी रिएक्शन को इस्तेमाल करोगे? थर्ड वाली को इस्तेमाल करोगे, ठीक है। लेकिन मोक्ष, ये तीन तो स्पेशल हो गई ना बेटे कीटोन की। हाँ जी, क्या कुछ समझ में आया आप लोगों को? कर पाओगे? तो फटाफट एक बार मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले तो ये वाली जो टेबल है, क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने या इसको नोट डाउन कर लिया? ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ये वाली टेबल। हाँ जी रवीना, प्रेजेंट हो एब्सेंट हो? हाँ जी सुनिए अब ध्यान से। सबसे पहले कॉमन मेथड कितने हैं? 3।
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, याद रखने में भी आसानी है मेरे ख्याल से। सिंगल यानी के एल्कोहल, डबल यानी के ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ट्रिपल यानी के हाइड्रेशन, पानी डालना है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। फिर बेटा एल्डिहाइड की 5 रिएक्शन, रोज दिया यानी रोजरमंड रिडक्शन, किसने दिया? स्टीफन यानी स्टीफन रिएक्शन। ईंटे मारी यानी कि इटार्ड रिएक्शन, और बेटे धूप में खड़ा किया यानी कि क्लोरीनेशन और सनलाइट वाली रिएक्शन, और फिर गटर में गिराया यानी कि गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या कर पाओगे बेटे? Yes, sir. और लास्ट वाले ओनली कीटोन की 3 रिएक्शन प्लीज बताओ किस किस को याद हो चुकी है, क्योंकि वो बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट लगती है कीटोन वाली रिएक्शन। यस सर। हाँ जी, बताओ बेटे, जो भी सुनाना चाहे सुना सकता है। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी कीटोन में? From acyl chloride. एसाइल क्लोराइड में क्या डालूं? कैडमियम वाला। कैडमियम। कैडमियम के साथ में कार्बन चेन कितनी चिपकती आ रहे हैं? 2 दो। क्योंकि कैडमियम की वैलेंसी कितनी है? 2। ठीक है, वेरी गुड। सेकेंड रिएक्शन From cyanide. फ्रॉम साइनाइड। साइनाइड में कौन सा केमिकल? Grignard reagent। रिएजेंट। लास्ट रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन Acylation. फ्रॉम एसाइलेशन। बेंजीन के अंदर एसाइल क्लोराइड डाल दो। क्या आप ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से लर्न कर पाएंगे? प्लीज बताइए। Yes, sir. चलिए, तो क्या लगता है बच्चे, इस तरह की रिवीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? लर्निंग में कुछ बेनिफिट हो पाएगा क्या? Yes, sir. चलो, तो बेटे अब ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज की रीड कर लेनी है। बेटे आई थिंक फिजिकल प्रॉपर्टी में मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अभी, क्या कहते हो? ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जस्ट आप एक बार रीडिंग इसकी ले लेना, ठीक है। और कार्तिक आप भी कर पाओगे, जस्ट एक बार रीडिंग ले लेना बेटे इसकी, क्योंकि अल्कोहल चैप्टर में पूरी रिपीट होंगी, डेट्स व्हाई। मैं कल से आपकी स्टार्ट करूंगा जो इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, 5 मार्क के क्वेश्चन का पार्ट है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज, तो कल का टास्क सबको क्लियर हो गया? अंशु, लक्ष्मी, सबको? हाँ जी बच्चे, कल का टास्क प्लीज बताइए क्या है? कल का केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा सुनो, कितनी केमिकल प्रॉपर्टी, एक बार थोड़ा नजर भी डाल लेते हैं। बेटे सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कितने पार्ट आएंगे? 5 पार्ट। उसके बाद बेटे सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। कितने पार्ट हैं इसमें? 7 पार्ट। अच्छा अब सुनो, ये कार्तिक को तो बड़ा ये लग रहा होगा यार इतनी सारी रिएक्शन है। अब सबके सब बच्चे ये बताओ मुझे, जो फर्स्ट वाले में 5 रिएक्शन है, पांचों की पांचों का एक जैसा मेथड है या अलग अलग है? एक जैसा। एक जैसा। सेकंड वाले में 7 रिएक्शन है, सातों की सातों रिएक्शन एक जैसी है या अलग अलग है? Same. बिल्कुल सेम है बच्चे, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। कार्तिक मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज मुझे रिमाइंड कर देना, एक बार मैसेज डाल देना। फिर है बेटे थर्ड रिडक्शन। फोर्थ कौन सी बेटे? ऑक्सीडेशन। लो बेटे ये हमारे पास रिएक्शन है। 5th नंबर पे हेलोफॉर्म। 6th नंबर पे बेटे कौन सी थी? एल्डोल कंडेंसेशन। 7th कौन सी थी? कैनिजेरो। 8th थी नाइट्रेशन। टोटल मिला के कितनी केमिकल प्रॉपर्टियां बताना? 8. अब ये 8 की 8 केमिकल प्रॉपर्टी हमारी कल के एक लेक्चर में नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, और ना हमें कोई इतनी जल्दी है। तो बच्चे आगे आने वाले 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स के अंदर मैं अच्छा टाइम लूंगा, ठीक है कार्तिकेय? मैं तसल्ली से आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टी करवाने वाला हूं, उसके क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, लेकिन साथ में क्वेश्चंस का तड़का बहुत डलेगा। उसमें मजा आपको तब आएगा जब आप घर से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे। तो आपका आज का टारगेट है कल आपको केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न करने के बाद ही अपना लेक्चर ज्वाइन